आखिर कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र? नंबर 1 पर इंद्र का एक ऐसा पुत्र था जिसने स्वयं श्री कृष्ण का वध किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र, जिनकी वजह से समुद्र मंथन हुआ था, इन्हीं की वजह से देवी अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। इन्होंने ही महाभारत में छल से कर्ण के कवच और कुंडल छीन लिए थे। वैसे देवराज की स्वयं एक पदवी है जो समय समय पर बदलते रहते हैं। ऐसे में तो बहुत सारे इंद्रों का किस्सा तो स्त्रियों से जुड़ा हुआ है, जहां उनकी काम वासना की चपेट के कारण ही अहिल्या पत्थर की हो गई थी। तो वही उनके अहंकार और घमंड के बदौलत ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप में उनकी पूजा को रद्द करवा दिया गया था, क्योंकि उस समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी और तभी से देवताओं के राजा इंद्र की पूजा बंद हो गई थी। कहते हैं जैसे भगवान शिव के पास त्रिशूल और भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र तथा भगवान विष्णु के पास स्वयं सुदर्शन चक्र था, वैसे ही देवराज इंद्र के पास एक शक्तिशाली अस्त्र था जिसे वज्रास्त्र कहते हैं। ये स्वयं ऋषि दधीचि के हड्डियों से बनाया गया था जो बेहद ही शक्तिशाली था। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्रों के बारे में, जिनका रामायण और महाभारत दोनों में जिक्र मिलता है। यही नहीं, एक ऐसे भी पुत्र थे जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे देवराज इंद्र के सबसे शक्तिशाली पुत्र। तीसरे नंबर पर हैं स्वयं जयंत। जयंत देवराज इंद्र और उनकी पत्नी सची से उत्पन्न हुए थे। सची, जिन्हें इंद्राणी भी कहते हैं। जयंत को अपराजित देवता भी माना जाता है। कहते हैं जयंत के बारे में कई सारे धर्म ग्रंथों में एक खास उल्लेख मिलता है। जब एक बार रावण और मेघनाद ने स्वयं स्वर्ग पर धावा बोल दिया था, तब उस समय भी जयंत ही एकमात्र ऐसे देवता थे जो रणभूमि से भागे नहीं थे। वो अंत तक मेघनाद का युद्ध में सामना करते रहे, किंतु वो मेघनाद को पराजित नहीं कर सके। लेकिन वो अंत तक उनका सामना एक वीर योद्धा की भांति करते रहे। वहीं ऐसे ही एक बार सत्यभामा के कहने पर भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक से पारिजात का वृक्ष लेने गए थे। तब इंद्रदेव का युद्ध श्री कृष्ण के साथ हुआ था। तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के साथ स्वयं इंद्र के पुत्र यानी जयंत का मुकाबला हुआ था। दोनों के पास भी भयानक अस्त्र शस्त्र और दिव्यास्त्र मौजूद थे और अंत में दोनों ने एक दूसरे पर कई सारे अस्त्र का प्रहार भी किया था। लेकिन इस युद्ध को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया। वही जयंत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है, जब स्वयं काकभुसुंडी ने रामायण की शुरुआत में उल्लेख किया कि कैसे इंद्र के पुत्र जयंत ने प्रभु श्री राम के बल का था लेने के लिए कौवे का रूप धारण करके स्वयं चित्रकूट चले गए थे और माता सीता के पैरों में चोंच मारकर उड़ गए थे। तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जयंत के ऊपर अभेद्य बाण छोड़ा था, जिसके चलते ही सारी सृष्टि कंपायमान होने लगी थी। कहते हैं इसे बचने के लिए जयंत नारद मुनि की शरण में गए थे और नारद ने उन्हें भगवान श्री राम की शरण में वापस जाने को कहा था। तब कहते हैं भगवान श्री राम ने उनकी एक आंख फोड़कर उन्हें क्षमा कर दिया था। अब बात करते हैं इंद्रदेव के दूसरे पराक्रमी पुत्र के बारे में। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाभारत के वीर धनुर्धर अर्जुन थे। जैसे कि कुंती के बारे में हम सब जानते हैं कि कुंती को स्वयं दुर्वासा ऋषि से एक मंत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी सहायता से वो किसी भी देवता का आवाहन करके किसी भी वरदान को प्राप्त कर सकती थी। ऐसे में कुंती ने स्वयं देवराज इंद्र का आवाहन किया और उन्हें प्राप्त हुए स्वयं अर्जुन। वैसे तो अर्जुन के धर्मपिता राजा पांडु थे। अर्जुन को महाभारत का एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा माना जाता है, जिनका साथ किसी और ने नहीं बल्कि सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। और महाभारत के युद्ध में उन्होंने गीता का ज्ञान भी दिया था और वही अर्जुन के रथ पर सारथी बने थे, जिन्होंने पग पग पर धर्म की स्थापना और उसकी नींव कैसे डाली जाए ऐसा अमूल्य ज्ञान दिया था।
अर्जुन के बारे में तो महाभारत में कई जगह अलग अलग उदाहरण भी मिलता है कि कैसे उन्होंने भगवान शिव से युद्ध करके उन्हें खुश किया और उनसे सबसे महान अस्त्र पशुपतास्त्र प्राप्त किया। वो ना ही सिर्फ बलशाली थे बल्कि धैर्यवान योद्धा भी थे। अर्जुन के पास ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्र मौजूद थे। उनके गुरु स्वयं द्रोणाचार्य थे। वही अर्जुन ने स्वयं महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही माना जाता है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण स्वयं नर और नारायण के अवतार थे। वो चाहते तो महाभारत का युद्ध पल भर में खत्म कर सकते थे। वही महाभारत में उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान 7 अक्षौहिणी सेना का विनाश केवल अर्जुन ने ही अकेले अपने दम पर किया था और वो चाहते तो महाभारत का युद्ध इतना भयंकर रूप न लेता अगर वो सदैव श्री कृष्ण का अनुसरण किए होते। अब बात करते हैं इंद्रदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्र की, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वध किया था। हम बात कर रहे हैं महापराक्रमी बाली की। अब आप सोचेंगे कि बाली ने भगवान श्री कृष्ण का कैसे वध किया था, क्योंकि बाली तो स्वयं त्रेता युग में जन्मे थे और श्री राम के हाथों मारे गए थे और भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर में हुए थे। तो चलिए हम इसको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में बाली स्वयं किष्किंधा का राजा था और बाली के एक राक्षस के साथ युद्ध करने के दौरान ना लौटने पर वहां के मंत्रियों ने उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया था। जब बाली वापस आया और किष्किंधा का राजा सुग्रीव को देखकर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुग्रीव को मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। जब भगवान श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए सुग्रीव के पास मित्रता के हाथ लेकर आगे बढ़े, तब उन्होंने पेड़ की ओट में छुपकर स्वयं बाली का वध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली अत्यंत शक्तिशाली था, क्योंकि स्वयं उन्हें इंद्रदेव से एक अक्षय माला मिली थी, जिससे बाली अपने सामने वाले शत्रु की आधी शक्ति को अपने शरीर में खींच लेता था और स्वयं भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद भी उसके पास था। ऐसे में बाली के साथ सीधे मुंह युद्ध करना बेहद खतरनाक था। यहाँ तक बाली को तो रावण भी नहीं हरा पाया था। सोचिए अगर प्रभु श्री राम मनुष्य शरीर के साथ उसके समक्ष जाते तो शायद भगवान श्री राम का भी आधा बल उसके पास चला जाता। इसीलिए भगवान श्री राम ने पेड़ की सहायता से उसके पीछे से ओट लेकर उसको बाण से मारा था। लेकिन मरने के बाद बाली की पत्नी देवी तारा ने एक श्राप प्रभु श्री राम को दिया था कि आने वाले समय में बाली भी आपका ऐसे ही वध करेगा। भगवान तो भक्त वत्सल हैं। तारा के श्राप को उन्होंने स्वीकार कर लिया। वही अगर हम द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में महाभारत के खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे और उसी समय एक शिकारी को चमकती हुई एक चीज नजर आई कि सामने कोई हिरण है जिसकी आंख चमक रही है और उसने एक तीर चला दिया और वो तीर किसी और को नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अंगूठे में जा लगी। कहते हैं उसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया। दोस्तों, वो शिकारी कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के बाली का ही पुनर्जन्म था। वो अपना बदला लेने आया था और यहीं पर तारा का वो श्राप भी पूर्ण हो गया था जो स्वयं उन्होंने भगवान श्री राम को दिया था। बाली की असीम शक्तियों का अगर वर्णन करें तो एक वीडियो में ये कथा समाप्त नहीं होगी। वो बड़े से बड़े पर्वत और पेड़ को चुटकियों में उखाड़कर फेंक देता था। बाली इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था। यहाँ तक स्वयं सुग्रीव ने कई बार बाली से युद्ध किया था लेकिन उससे हार गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि रावण को बाली ने अपनी कांख में दबाकर लगातार कई सारे महीनों तक घुमाता रहा। और तो दोस्तों, आप ही सोचिए, जिस योद्धा से स्वयं लंकापति रावण हार गया हो वो कितना बलशाली योद्धा रहा होगा। तो आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपको इंद्रदेव का कौन सा पुत्र सबसे शक्तिशाली लगता है।
अगली आने वाले वीडियो को आप किस बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद भी आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।